हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है दिन सैटरडे, नवरात्रि के पहले का दिन, और इस समय शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नीचे अनन्या बैठी हुई हैं और डेकोरेशन के लिए इनके पापा से मैंने कुछ डेकोरेट करने की आइटम बोला था बनाने के लिए, तो वो बना रहे हैं रूम में। तो और ये वंशिका बाहर निकल गई हैं, तो गेट खुला छोड़ गई हैं। और ये है शाम के रात का 1 बज रहा है और ये मेरी डेकोरेशन आप देखिए, मैंने माता रानी के लिए कितनी अच्छी डेकोरेशन तैयार की है। आप देख कर बताइए कैसी लग रही है आपको। और ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज है माता शैलपुत्री का दिन। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या कहते हैं, मैं 11:30 बजे वाले मुहूर्त में पूजा कर रही हूँ। मैंने साड़ी नहीं पहनी हुई है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो साड़ी में जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। 2 बच्चे हैं और सारे काम मुझे ही करने हैं क्योंकि कराने के लिए कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, तो साड़ी पहनने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं बाद में साड़ी पहन लूँगी। और ये मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं और पूजा स्थापना के साथ साथ ये मेरी डेकोरेशन जो आपने कल रात को देखी थी मॉर्निंग में, ये इस तरह से लग रही है। और मैंने पूजा का आरती का वीडियो शूट किया था, पर शायद वो शूट नहीं हो पाया है, बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था फ़ोन में। और उसके बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो व्रत है, लेकिन मैं इनके पापा के लिए और वंशिका अनन्या के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता मैंने बना दिया था। तो ये आलू की सब्ज़ी बनाई है, प्लेन आलू बस वही जीरा और टमाटर डाल के आलू को फ्राई करके इसकी मज़ेदार सब्ज़ी बना रही हूँ, झोल वाली, सिंपल से मसाला डाल के। प्याज नहीं पड़ता है हमारे यहाँ नवरात्रि पर, मेरे ख्याल से किसी के यहाँ नहीं पड़ता होगा, तो नवरात्रि पर प्याज नहीं पड़ता है, तो इसी तरह से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और तो नवरात्रि पर हमारे यहाँ बहुत सिंपल खाना खाया जाता है, ज़्यादा क्या कहते हैं से खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि पहले मैं नवरात्रि की व्रत रहती थी, तो वही मेरी आदत में पड़ गया है। मैं केवल पहला और आखिरी रहती हूँ, लेकिन नियम में पूरे भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जितने नियम मुझसे होते मैं कर लेती हूँ। मैं व्रत नहीं छोड़ पाती हूँ क्योंकि ये मेरी आदत में बन चुका है, और अगर मैं छोड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ मुझसे छूट गया है, इसलिए मैं व्रत नहीं छोड़ पाती हूँ। और ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। कस्तूरी मेथी डालने से जो सब्ज़ी का फ्लेवर है, आलू की सब्ज़ी का फ्लेवर है, वो और भी अच्छा लगने लगता है। सब्ज़ी मेरी बन गई है। इसके बाद मैं थोड़ी पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। तो ये मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया है। और सभी को भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में सब लोगों ने पूजा करने के बाद ही खाने का सोचा था, तो उस वजह से। और इस समय मैं खाना जब बना रही हूँ तो इस समय शाम का 4 बज रहा है, 4 और 5 बज रहा है, तभी लोगों ने खाना खाने जा रहे हैं। तो खाना बनाने में भी आज मुझे बहुत लेट हो गया था। थोड़ा सा मैं भी आलस कर गई थी खाना बनाने में, कि पूजा की तैयारी में अन्य कामों में लग गई, सफाई में, तो फिर मैं नहीं बनाई। ये मेरा तैयार हो गया था और मैंने भोग भी लगा दिया कान्हा जी को। उसके बाद सबको खिला दिया। अब मैं अपने लिए कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना रही हूँ, जिसमें आलू मिक्स करके मैंने 2 आलू उबली हुई, 1 कच्ची आलू लेके उसमें से अदरक, धनिया और मिर्च डाल दिए, और सेंधा नमक मैं खाती हूँ। पहले मैं नहीं खाती थी, पर अब मैं खाती हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है व्रत रहने में, तो मैं सेंधा नमक यूज़ कर लेती हूँ। तो सेंधा नमक डाला है और यही अच्छे से इसको मैं फेंट लूँगी। और इसको अच्छे से फेंट के फिर मैं इनकी पकौड़ियाँ निकालूँगी। पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ तो ऑब्वियसली सब लोग खाएंगे, क्योंकि पकौड़ी का नाम ही ऐसा है कि वो चाहे जिसकी जी पकौड़ी बने लोगों को पसंद आती है। तो मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही बना ले रही हूँ, ताकि बच्चे और ये भी खा लेंगे। तो अच्छे से इसको फेंटना पड़ता है। इससे पहले भी मैंने एक बार बनाया था, तब मेरी पकौड़ियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, कढ़ाई में चिपक रही थी, तो गड़बड़ हो गई थी। लेकिन इस बार
नहीं चिपकेंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि क्या दिक्कत आई थी। मैंने उसको फेंटा नहीं था अच्छे से, जल्दी में मैंने बनाया हुआ था, लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से उसको फेंट लिया है। तो इस बार मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं लगी और बहुत अच्छे से निकल आई और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। सबको बहुत पसंद आई थी। छोटी वाली अनन्या तो इतनी ज़्यादा खा रही थी, क्या ही बताऊँ आपको। तो मतलब ये पकौड़ी मैंने बना ली हैं। ये देखिए मेरी पकौड़ी बन के तैयार हो गई हैं। आप बताइए आप कैसे बनाते हैं। और प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दीजिए। लेकिन और ये मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए एक भी मेरे पकौड़ा लगा नहीं हुआ है। इस बार मेरे पकौड़े बहुत अच्छे से बन गए हैं। और अनन्या खेल रही हैं, अनन्या खाने का इंतज़ार कर रही हैं। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से सभी को दोबारा से हैप्पी नवरात्रि, और सभी को मेरी तरफ से